देन सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पास का सीन देखते हैं जिसमें हम ह्योंसू को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है और वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। उसने पूरी अपनी जो रियल लाइफ होती है वो पीछे छोड़ दी होती है, वो पूरे दिन अपने रूम में बैठा रहता है और गेम्स खेलता रहता है। तो तब उसकी मॉम आती है और उसको एक फैमिली ट्रिप के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन वो उन्हें भी इग्नोर कर देता है। लेकिन उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है, तो वो जाते जाते बोल के जाती है कि मैंने तुम्हारा खाना फ्रिज में रखा है, उसको गर्म करके खा लेना, भूलना मत। एंड देन फिर हम ह्योंसू की मॉम, पापा और उसकी बहन को देखते हैं जो कि अभी रोड पे हो रहे होते हैं और ट्रिप पे जा रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में अचानक से बहस चालू हो जाती है ह्योंसू को लेके, जिसमें मॉम और पापा बीच में बहस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक ट्रक आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सारे रिलेटिव्स को यही लगता है कि ह्योंसू आके रोएगा, थोड़ा पछताएगा और ऐसा बहुत बुरा फील करेगा, लेकिन वो आता है और अचानक से अपने मॉम डैड की फोटो को देखकर चिल्लाने लग जाता है कि आप लोगों ने मेरे लिए सिर्फ 30 मिलियन वॉन छोड़ के गए, मैं इतने से पैसों में क्या जिंदगी निकालूंगा, और चिल्लाने लगता है बहुत जोर से। देन फिर हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जिसमें कि हम जिसू और ह्योंसू को देखते हैं जो कि ह्योंसू के रूम में होते हैं। तभी से उसको वियर्ड सी आवाज आती है, तो वो रूम के बाहर अपना बेसबॉल बैट लेके चेक करने जाता है। उसी कंटिन्यू सीन में हम दूसरी तरफ यूनियो को देखते हैं जो कि बात करते करते सीढ़ी से उतर रही होती है, लेकिन अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों पे गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे वो गैंगस्टर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वही औरत आ जाती है जो फर्स्ट एपिसोड में जिसने अपनी बिल्ली को खाया होता है, और वो आते ही गैंगस्टर के कंधे पर अटैक करके उसे काट लेती है, जिससे कि गैंगस्टर गुस्सा आता है। पहले तो वो उसकी मुंडी पकड़ता है और देखता है उसका फेस, जिसमें कि उसके फेस पे जो जिसू के रूम के नंबर लिखे होते हैं वो होते हैं। फिर हम ग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें कि सबको अचानक से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मॉन्स्टर एपिडेमिक फैल गया है, सब अलर्ट रहे और सब अपने ही वहाँ सेफ रहे और मॉन्स्टर से बच के रहे। जिससे कि एक औरत आती है जिसकी बेटी घर पे नहीं आई होती अभी तक, तो वो परेशान हो जाती है और सब पे चिल्लाने लगती है, बोलती है गेट खोलो। जिसपे कि यूनियन बोलता है कि आपकी एक बेटी के चक्कर में सबको मैं और इस जगह को डेंजर में नहीं डाल सकता है। एंड देन फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिससे कि मिस्टर यी क्योंग भी उस औरत को कंसोल करती है। देन वो सब फिर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे भी नहीं रुक सकते कि पता नहीं यहाँ पे भी कौन से मॉन्स्टर कब आ जाए, तो हम सब एक डे केयर सेंटर में जाएंगे, वहाँ हम सेफली रह सकते हैं। लेकिन उनमें से एक जो जे हुआन नाम का लड़का होता है वो इसके अगेंस्ट जाता है। वो बोलता है कि हम नहीं ग्राउंड फ्लोर मतलब अंडरग्राउंड भी नहीं जा सकते क्योंकि पार्किंग लॉट में भी क्या पता सेफ हो नहीं हो। तो वो फिर बोलते हैं कि हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे, शायद वहाँ पे किसी की हेल्प हो जाए। तो फिर वो कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ उसके साथ होते हैं, तो वो फिर ऐसे थोड़ी लड़ाई होने लगती है। और फिर उसमें से एक ओल्ड मैन आता है, वो बहुत ही लाइक खड़ूस टाइप का ओल्ड मैन होता है, तो वो भी चिल्लाने लग जाता है कि नहीं जाओगे, यहीं रह के अपन साथ में रहेंगे। यहाँ पे एक मिनी सुपरमार्केट है वो जो उसका खुद का होता है उस ओल्ड मैन का, तो बोलते हैं कि हमें खाने पीने का भी अपन कहीं और नहीं जाएंगे ऐसे करके। लेकिन अचानक से जो स्टेयर्स ऊपर बिल्डिंग जाती है वहाँ से एक आवाज आती है, उनको लगता है कुछ और है, बट जैसे वो खोलते हैं तो उसमें से गैंगस्टर निकलता है और इन्यू निकलती है। दूसरे सीन में वापस ह्योंसू को देखते हैं जो कि अब उसको भूख लगने लगती है, तो वो पहले खिड़की के अपने गेट से बाहर देखता है, उस गेट के होल से। तो अचानक से जो वो आधा कटा हुआ जो फेस वाला जो मॉन्स्टर होता है वो उस रूम में घुस जाता है, लेकिन लकीली वो कुछ स्माइल नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता। तो ह्योंसू कोई वॉइस कुछ भी आवाज़ नहीं करता है, तो उस मॉन्स्टर कुछ नहीं पता पड़ता है। और अचानक से उस मॉन्स्टर को दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आने लगती है, तो वो चुपचाप वापस उस रूम से निकल जाता है, जिससे कि ह्योंसू की जान बच जाती है। एंड देन फिर हम आगे का सीन देखते हैं जिसमें कि ह्योंसू को कुछ आवाज़ आ रही होती है, तो वो विंडो खोल के देखता है, जिसमें कि वो देखता है कि 2 बच्चे खिड़की के इधर देख रहे होते हैं नीचे, जिसमें उसके पापा एक फोर्स में होते हैं। तो वो बोलते हैं कि टेंशन मतलब मैं एक फोर्स अपने बच्चे को मतलब कंसोल कर रहे होते हैं वो पापा उनके कि मैं एक फोर्स में था तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ जाऊंगा। अचानक से एक मॉन्स्टर आता है और उसके पापा डर के अपना रस्सी छोड़ देते हैं और वो उस फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं, जिससे शायद उनकी डेथ हो जाती है। मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो ह्योंसू पर अटैक कर देता है, लेकिन ह्योंसू को जो उसके पास वाले रूम के होते हैं वो उसको बचा लेते हैं, ह्योंसू बच जाता है। एंड देन वो दोनों फिर लेटर के मतलब लिख के बात करते हैं, जिसमें कि वो बोलता है कि अगर तुमको मतलब जो हान दोसिक नाम के जो सोल्जर उनका नाम होता है, वो बोलते हैं कि अगर तुमको इन बच्चों को बचाना है तो मेरे रूम में आओ। ह्योंसू फिर उनके रूम में जाते हैं कि ह्योंसू उन बच्चों के पास पहुंच जाता है उनको बचाने के लिए, जिसके बीच में वो मॉन्स्टर फिर से मिल जाता है, जिसमें कि थोड़ा उनका होता है सीन जिसमें कि वो मॉन्स्टर अपने जैसे टेंटिकल्स यूज करता है ह्योंसू को मारने के लिए। लेकिन ह्योंसू एक लिफ्ट के इधर छुप कर कुछ बॉल्स फेंक देता है जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और फिर वो जो उसका वेपन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं शॉकिंग, इलेक्ट्रिसिटी की शॉकिंग वो होती है, वो उसके अंदर घुसा
बता देता है, जिससे कि उसको थोड़ा शॉक लगता है और थोड़ा बेहोश हो जाता है। जिससे मौका पाते ही हॉन्सू बच्चों के पास चला जाता है उन्हें सेफ बचाने के लिए, और फिर वो उन बच्चों को कंसोल करता है। फिर हॉन्सू उनको बचाते बाहर लेके जाता है। फिर अचानक से हॉन्सू के अंदर मतलब वो मॉन्स्टर्स वाले और उसके भी खुनाक से बहुत जोरदार खून बहना चालू हो जाता है, जिससे कि हॉन्सू को पता पड़ जाता है कि वो भी अब कन्वर्ट होने वाला है। तो वो बच्चों को बोलता है भागो यहाँ से, जिसमें कि बच्चों को वो भागने को बोलता है। और हॉन्सू की जो नसें होती है उसमें बहुत तेज से फ्लो होने लगता है खून, जिससे कि वो नसें भी बाहर आने लगती है। और फिर हम जो इस एपिसोड का एंडिंग का कुछ सीन देखते हैं, जिसमें कि हमें फ्लैशबैक की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है, जिसमें कि हॉन्सू को बहुत सारे बच्चों ने बुली किया होता है। एंड देन हम फिर 2 हॉन्सू को देखते हैं, जिसमें कि एक ह्यूमन हॉन्सू होता है और एक मॉन्स्टर हॉन्सू होता है, जिसमें कि वो बात कर रहे होते हैं तुम उस समय तुम्हारे से बहुत गलत हुआ, बहुत अनफेयर हुआ। और देन हम फिर लास्ट में देखते हैं कि हॉन्सू पूरी तरह मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बस लास्ट में एक ही लाइन बोलता है, येस इट वॉज अनफेयर, ये सब गलत हुआ मेरे साथ। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।